प्यारे दोस्तों, सांप की जीभ कटी क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इस वीडियो को लाखों लोगों ने पसंद किया, इसलिए इस चैनल पर यह वीडियो बताया जा रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं प्यारे दोस्तों कि सांप की जीभ कटी क्यों होती है। कि मित्रों, हम सभी जानते हैं कि सांपों में देखने और सुनने की शक्ति काफ़ी कम होती है, इसलिए उन्हें कुदरत ने जीभ दी है ताकि वह उसका इस्तेमाल करके देख और सुन सकें। पर इसके साथ वह सूंघने में और आसपास का तापमान और वातावरण को जानने के लिए भी जीभ का उपयोग करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर उनकी जीभ कटी क्यों होती है। इसका एक सामान्य उत्तर है कि सांप अपनी जीभ के माध्यम से ही शिकार पकड़ता है और ये कटी जीभ सांप को शिकार के बारे में, उसकी गर्मी, दूरी और दिशा सब बता देती है। कटे होने के कारण जीभ का अधिक फैलाव मिलता है जो शिकार को पकड़ने में मदद करता है। परंतु हिंदू पुराणों की माने तो सांप की जीभ के कटे होने का कोई और भी कारण है। तो प्यारे दोस्तों, पुराणों के अनुसार गरुड़ और सर्प दोनों सौतेले भाई है और सांपों की मां कुंदरू ने छल द्वारा गरुड़ की मां विंता को अपना दासी बना लिया था। और उसके बाद सर्पों ने गरुड़ से कहा था कि यदि वह उनके लिए स्वर्ग से अमृत लाए तो वह उनकी मां को दासता से मुक्त कर देगा। तब गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त करने के लिए स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को परास्त कर अमृत हासिल कर लिया। गरुड़ का पराक्रम देख भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए थे और उसके बाद उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया था। उधर गरुड़ से युद्ध करते हुए इंद्रदेव मूर्छित हो गए थे और उनकी जब मूर्छा खुली तो उन्होंने गरुड़ को अमृत कलश ले जाते देखा, उनका पीछा किया और गरुड़ पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। किंतु भगवान विष्णु से अजर अमर होने का वरदान प्राप्त कर चुके गरुड़ को कुछ भी नहीं हुआ। यह देख इंद्रदेव बहुत चिंतित हो गए और गरुड़ से बोले, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। गरुड़ देव ने देवराज इंद्र की मित्रता स्वीकार कर ली। इसके बाद इंद्रदेव बोले, हे मित्र, ये अमृत कलश तुम जिन सर्पों को देने जा रहे हो वो इसे पाकर अजर अमर हो जाएंगे और विनाश करने का काम करेंगे, इसलिए मित्र ये अमृत कलश मुझे दे दो। तब गरुड़ ने इंद्रदेव से कहा कि मित्र, मैं ये अमृत कलश तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इस अमृत कलश को सर्पों को देकर मुझे अपनी माता को उनकी दासता से मुक्त कराना है। परंतु मैं इस अमृत कलश को जहाँ रखूंगा वहाँ से आप इसे उठाकर वापस ला सकते हैं। गरुड़ की यह बात सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और बोले, मित्र तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब गरुड़ देव ने कहा, जिन सर्पों ने मेरी माता को छल से अपना दास बनाया था वे सभी सर्प मेरा प्रिय भोजन बन जाए। फिर देवराज इंद्र से यह वरदान पाने के बाद गरुड़ अमृत का कलश लेकर सर्पों के पास गए और सर्पों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर आया हूँ, अब मेरी माता को दासत्व से मुक्त कर दो। सर्प गरुड़ के हाथ अमृत कलश देकर खुश हो गए और कहा कि आज से तुम्हारी माता हमारी दासता से मुक्त है। उसके बाद गरुड़ ने अमृत कलश को कुश के बने आसन पर रख दिया और सर्पों से कहा कि तुम लोग पवित्र हो, अमृत पियो। उसके बाद वो अपनी माता को लेकर वहां से चले गए। उसके बाद सभी सर्पों ने आपस में विचार किया कि गरुड़ ने कहा है कि पवित्र हो, अमृत पियो, तो पहले हम स्नान कर पवित्र हो जाना चाहिए। और फिर सभी सर्प स्नान करने चले गए। इसी बीच घात लगाकर बैठे देवराज इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्गलोक चले गए जाते हैं। उधर जब सब सर्प स्नान कर वापस अमृत पीने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि उस कुश के आसन पर अमृत कलश नहीं है। फिर भी वो सभी मन ही मन में सोचते हैं कि जिस तरह हम सभी ने गरुड़ की माता को छल से दासी बनाया था, ये उसी का फल है। तो प्यारे दोस्तों, अमृत कलश गायब हो जाने के बाद सभी सर्पों को अमृत पीकर अजर अमर होने की अभिलाषा समाप्त हो गई। सभी उस कुश के आसन को बड़ी दीनता से देख रहे थे जिस पर गरुड़ देव ने अमृत का कलश रखा था। सभी सर्पों के दिमाग में ये विचार आया, हो सकता है कि इस कुश के आसन से अमृत गिरा हो। यह सोचकर सभी सर्प उस कुश के आसन को चाटने लगे, जिससे सभी सर्पों की जीभ कट गई और फट गई। तो प्यारे दोस्तों, ये कारण था कि सर्पों की जीभ बीच में से फटी होती है और कटी होती है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।